दोस्तों, क्या आपने दुनिया के सबसे बड़े कचरे के यार्ड को देखा है जिसमें लैम्बोर्गिनी से लेकर रोल्स रॉयस कार तक धूल खा रही है? और क्या आपने सबसे बड़े टायर के यार्ड को देखा है जिसमें साइकिल से लेकर प्लेन तक के टायर का कचरा पड़ा हुआ है? दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम इंसानों द्वारा यूज किए गए डिफरेंट प्रोडक्ट आखिरकार हमारे इस्तेमाल कर लेने के बाद कहाँ पे जाते होंगे और उनका क्या होता होगा? दोस्तों, डॉकयार्ड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर यूज करने के बाद बेकार हो गई चीजों को जमा करके रखा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ ऐसे ही बिगेस्ट अबैंडन जंक यार्ड के बारे में बात करेंगे जो कि इतने बड़े हैं कि आपको इनके बारे में जानकर हैरानी होगी। नंबर 1, सुपर कार ग्रेवयार्ड। दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि दुबई की एक सिटी शारजाह में एक ऐसा जंक यार्ड मौजूद है जहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों कारें धूल खा रही है। और दोस्तों, ये कोई ऐसी वैसी कार नहीं बल्कि सारी की सारी कारें सुपर कार है। और इस जंक यार्ड में आपको दुनिया की बेहतरीन सुपर कार, विंटेज कार, लग्जरी कार और तो और क्लासिक कार भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, इस जंक यार्ड में धूल खाती फरारी, रोल्स रॉयस, बेंटली, ओडी, BMW और लैम्बोर्गिनी जैसी दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव कार बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस जंक यार्ड में खड़ी कारें बड़े बड़े रईस लोगों की है जिन्हें अपने बिजनेस में लॉस होने की वजह से दुबई की खतरनाक कानून से बचने के लिए इस सिटी को छोड़कर जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो अपनी इन सुपर पावर कार को अपने साथ नहीं ले जा पाए। और दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पे सुपर कार्स का पूरा जंक यार्ड ही बन गया है। नंबर 2, रेल रोड रिफ्यूज। दोस्तों, आपने बाइक और कार का जंक यार्ड तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी रेल का जंक यार्ड देखा है? दोस्तों, अगर आपने ट्रेन का जंक यार्ड नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज हम आपको एक ऐसे ही जंक यार्ड के बारे में बताएंगे। लैरी ट्रैक एंड इलेक्ट्रिक का जंक यार्ड अमेरिका के एक शहर ओहियो में मौजूद है, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन की लोकोमोटिव अबैंडन पड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इस जंक यार्ड में सिर्फ ट्रेनों और उनके लोकोमोटिव सिर्फ धूल ही नहीं खाते, बल्कि यहाँ पर नई रेल को बनाया जाता है और उन्हें कनेक्टिंग ट्रेन रूट से अमेरिका के अलग अलग सिटीज में ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। नंबर 3, टायर ट्रैश पाइल। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई ऐसी ऊंची बिल्डिंग्स है और गीजा के पिरामिड्स भी है जो कि स्पेस से देखे जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब मैं आपको बताऊं कि कुवैत की सिटी सुलाबिया में मौजूद टायर का जंक यार्ड इतना बड़ा है कि वो स्पेस से भी देख जाता है। दोस्तों, इस टायर का जंक यार्ड में मिलियंस नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ टायर पड़े हुए हैं। और हमारे शोधकर्ताओं की माने तो जहाँ पर 2013 में यहाँ पे 2 बिलियन स्क्रैप टायर थे, उधर 2019 में यहाँ पे 8 बिलियन यूज कार के टायर को डंप किया गया। और दोस्तों, ये यूज कार के टायर और स्क्रैप टायर यहाँ पे खुले डेजर्ट में ही डंप किए जाते हैं, जिससे कि तापमान गर्म होने की वजह से इनमें आग भी लग जाती है। और ऐसा ही एक एक्सीडेंट 2012 में हुआ था और तब यहाँ पे ये 5 मिलियन से भी ज्यादा टायर जल गए थे। और दोस्तों, उनका धुआं इतना ज्यादा था कि उसे स्पेस से भी देखा जा सकता था। नंबर 4, टैंक ट्रैश। दोस्तों, क्या हो जब आप एक नहीं दो नहीं बल्कि 6000 से भी ज्यादा टैंक से घिरे हुए हो। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने पर यूक्रेन में हजारों की संख्या में यूज हो चुके टैंक को रखने की समस्या सामने आई, जिससे निपटने के लिए यूक्रेन ने हजारों टैंक को एक फैक्ट्री में डंप कर दिया, जो कि रशिया की बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, यहाँ एक के ऊपर एक हजारों की संख्या में टैंक्स को 11 मिलियन स्क्वायर फीट की जगह में रखा गया, जो कि धूल और जंग से भरे हुए। और दोस्तों, यहाँ पे आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप टैंक की कब्रिस्तान में आ गए हो। और इसके अलावा इस जंक यार्ड में आपको टैंक्स के नए मॉडल T72 भी बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक T72 टैंक की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए होती है। नंबर 5, अंडर वाटर स्क्रैप हीप। दोस्तों, अभी तक हमने आपको कुछ दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी जंक यार्ड के बारे में बताया जो कि धरती पर है, लेकिन हमारा अगला जंक यार्ड जमीन पर नहीं बल्कि ओशियन यानी कि समुद्र में है। दोस्तों, एस्पिरिटू सेंटो आइलैंड की साउथ ईस्ट पॉइंट पर समुद्र में मौजूद ये जंक यार्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका द्वारा इस्तेमाल की गई वॉर मशीन से भरा हुआ है। इस अंडर वाटर जंक यार्ड में आपको काहे लगे हुए टैंक, ट्रांसपोर्ट ट्रक और युद्ध में इस्तेमाल किए गए उपकरण देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महंगे और वॉर यूज्ड आइटम्स कैसे अंडर वाटर डंप किए होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एस्पिरिटू सेंटो आइलैंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका का मिलिट्री बेस था और दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर अमेरिका ने अपने सारे इक्विपमेंट्स फ्रांस को बेचने की ऑफर की, लेकिन फ्रांस ने यह डील रिजेक्ट कर दी और अमेरिका के पास बड़े ही लिमिटेड ट्रांसपोर्ट के साधन थे और इसीलिए अमेरिकन ने इतने महंगे और मिलिट्री इक्विपमेंट्स इसी आइलैंड के पानी में डंप कर दिए ताकि फ्रांस इस इक्विपमेंट्स को दोबारा से रीयूज ना कर पाए।